नमस्कार दोस्तों, द वीक डेटा पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता ही चल गया होगा, मैंने वीडियो के माध्यम से बता दिया आप सभी को कि सीटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आप सभी का होने वाला है 2024 में। संभावना है इस पेपर के आर्टिकल के हिसाब से, क्योंकि इस पेपर के आर्टिकल के अलावा कहीं और पे ऐसा कहीं आर्टिकल आया नहीं है और इसके बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। कोशिश करेंगे कि 10 मिनट के अंदर आप सभी को इसके पूरे अच्छी चीजें, जो इसकी पॉजिटिविटी है और जो इसकी नेगेटिविटी है, दोनों चीजों को हम समझाने की कोशिश करें। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सीईटी है क्या। सीईटी आप सभी का एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का मतलब आप समझ लो, कॉमन सबसे ही समझ लो, ये कॉमन रहेगा आप सभी का। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी भर्तियां आती हैं, चाहे वो एसएससी के थ्रू आती हो, चाहे आपका रेलवे बोर्ड निकालता हो, चाहे आपका बैंक निकालता हो, ये तीन तरह की तीन जो है संस्थाएं वो मेजर हैं, बहुत बड़ी है, मेजोरिटी में भर्तियां निकालती हैं। एसएससी को तो हम सबसे मेजोरिटी मानेंगे क्योंकि वो पर ईयर का सर्कल चलता है उनका, और उसका रेलवे में बहुत सारी भर्तियां आती हैं। तो इनकी भर्तियों में आप सभी को पता है कि एग्जामिनेशन कराने में बहुत ज्यादा मैन पावर भी लगती है, बहुत ज्यादा एक्सपेंस भी हो जाता है, बहुत ज्यादा पैसा भी लगता है, सेंटर्स भी काफी सारे बनते हैं, बच्चों को असुविधा भी होती है। तो इन्होंने बोला कि चलो एक करते हैं कॉमन टेस्ट, सभी के लिए करते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जामिनेशन देने वाला बच्चा हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे बैंक का देने वाला, एक सीईटी करवा देते हैं। सीईटी कराने से ये हो जाएगा कि बच्चों को बार बार एग्जामिनेशन देना नहीं पड़ेगा। चलिए ये अच्छी बात है, सेंटर बार बार नहीं बनाने पड़ेंगे, अच्छी बात है, बार बार प्री देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पता है हर जगह आजकल प्री हो रहा है, चाहे आपका रेलवे हो चाहे जिसका भी हो। रेलवे में एनटीपीसी की बात कर लो, वहां पर भी आप सभी कैसा हो गया, पहले लोको पायलट में भी देख लो, आपको पहला प्रीलिमिनरी देना पड़ता है, उसके बाद फिर मेंस में टेक्निकल भी रहता है साथ में, तो वो देना पड़ता है भाई। तो बार बार प्री के सर्किल से निकालने के लिए उन्होंने सीटी निकाला कि सीटी दे दो, 3 साल के लिए वैलिड रहेगा और साल में 2 बार हम कराएंगे। अब इसका क्या सेशन चलेगा, हो सकता है मार्च से सेशन चले, मार्च और सितंबर का सेशन चले, एक वो मार्च में कराया जाए, एक बार सितंबर में कराया जाए, ये सेशन चल सकता है। अब ये तो डिटेल आपको पता चल गई कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता क्या है। अब इसके फायदे भी आपको समझ आ गए होंगे कि इसके फायदे ये हैं कि बार बार हमें भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा। अब इसके नुकसान हम बताते हैं आप सभी को। नुकसान है क्या, देखो नुकसान कुछ है नहीं वैसे, मगर थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव से देखेंगे आपका नुकसान क्या है। जैसे अगर मैं बात करूं आपको एसएससी जीडी की बात करूं, एसएससी जीडी पे ही हम वीडियो बना रहे हैं, तो एसएससी जीडी पे बात करेंगे। एसएससी जीडी किस लेवल की भर्ती है, 10वीं लेवल की है। और सीईटी में ये ऐसा बोला गया मेरे भाई, यहाँ पर अगर देखोगे, ये आप सभी का आर्टिकल यहाँ पर आ रखा है, अगले साल से ग्रुप बी और ग्रुप सी की पदों के लिए कॉमन टेस्ट होगा। इस आर्टिकल के आधार पर मैं आप सभी से बातें कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये आर्टिकल, एक बात और भी बता दूं आप सभी को, ये आर्टिकल पहली बार नहीं आया है, ये आर्टिकल 2019 और 20 से चलता हुआ आया है। यानी कि ये बातें आज की नहीं है, ये 2019-20 से चलती हुई बातें हैं जो अभी भी इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं। तो इसकी कोई गारंटी भी नहीं है कि ये इंप्लीमेंट हो ही जाएगा अगले साल, ठीक है, क्योंकि अभी भी इस पर काम चल रहा है, कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ गया यहाँ पर। तो बात यहाँ पर ये आती है कि ये किस तरह से होगा सीईटी। तो सीईटी देखो, पहली बात 3 लेवल पे होगा आप सभी का। एक होगा आप सभी का 10वीं, यहाँ पर लिखा है 10वीं, 12वीं और स्नातक, स्नातक ग्रेजुएट लेवल पे। यानी कि 10वीं की बात करें तो 10वीं पे मेनली देखा जाए तो 3 तरह की भर्तियों की मैं बात करूंगा, एसएससी जीडी की बात करूंगा, एसएससी एमटीएस की बात करूंगा, और उसके साथ साथ आप सभी की आरआरबी ग्रुप डी की बात करूंगा, ठीक है। तो ग्रुप डी के 3 तरह की मेजर भर्ती की बात करूंगा, बहुत बड़े स्तर पे आती है। एसएससी एमटीएस की भी लोग तैयारी करते हैं, ग्रुप डी की भी तैयारी करते हैं, और उसकी एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं। और उसके बाद आप सभी की 12वीं लेवल पे आएगी, जहां पर सीएचएसएल रहेगा, और भी कई सारे एग्जामिनेशन जो 12वीं लेवल पे रहेगा, जिससे आपका स्टेनोग्राफर रहेगा। और उसके साथ आप सभी का अगर स्नातक की बात करें तो सीजीएल सीपीओ, ये बहुत ज्यादा, और एनटीपीसी में भी कई सारी एग्जाम आती हैं, पोस्ट आती हैं रेलवे में, और आप सभी बैंक में भी काफी सारी आती हैं। तो अब यहाँ तो आप समझ गए कि किस किस लेवल की बात हो रही है। सभी के लिए अलग अलग बताया जाएगा, 10वीं लेवल का अलग होगा, 12वीं का अलग होगा, और स्नातक पर एक साथ सीईटी आयोजित करने में पहली बार से आवेदक को बहुत बड़ी संभावना हो सकती है। अब इस पे लेवल पे अलग अलग एक साथ करने में बहुत ज्यादा संभावना हो सकती है, मतलब जो भी इनका प्रोसीजर होगा उस पर बहुत ज्यादा आवेदन आएगा ही। तो ये पहले ग्रेजुएट लेवल से स्टार्ट करेंगे। अब अगर हम बात करें एसएससी जीडी की, मेन फोकस बात करें 10वीं लेवल की बात करें, 12वीं और ग्रेजुएट लेवल पे मुझे उतनी समस्या नहीं दिखती है जितना ग्रेजुएट एसएससी जीडी की दिखती है। एसएससी जीडी में केवल एक पेपर होता है, आप सभी को पता है, उसके बाद आप सभी का फिजिकल होता है। एसएससी एमटीएस में केवल एक पेपर होता है, और आप सभी का आरआरबी ग्रुप डी में केवल एक पेपर होता है। अब देखो सीईटी होगा क्या, साल में 2 बार होगा और 3 साल के लिए वैलिड होगा। मान लीजिए एसएससी जीडी की भर्ती आने वाली है, और उससे पहले आप सभी का सीईटी हुआ, सीईटी आप बैठे और सीईटी में आपने स्कोर अच्छा नहीं कर पाए, एसएससी जीडी की भर्ती आ गई, उसके बाद एसएससी एमटीएस की भी आ गई और ग्रुप डी की भी आ गई। अगर आपने सीईटी में अच्छा स्कोर नहीं कर पाया तो क्या तीनों में बैठ पाओगे आप? बैठने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी कम? क्योंकि यहाँ पर स्कोर देखा जाएगा आप सभी का परसेंटाइल स्कोर, परसेंटाइल स्कोर देखा जाएगा। परसेंटाइल को मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, मैंने समझा भी रखा, अपने चैनल बना भी रखी वीडियो। अब इसका एग्जाम्पल मैं कहां से लेना चाहूंगा, अभी आप सभी को पता है यूपी में पेट
ऐसा ही प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट करके हुआ है, पेट का हुआ है, लागू हुआ है और काफी सफलतापूर्ण चल भी रहा है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट पे ही आधारित हो चुकी है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको ये दे दूं कि पेट में क्या होता है कि पहले आपको एक साल में 2 बार करा लेते हैं, उसके बाद जैसे ही आयोग से भर्ती आती है, जिसका भी पेट में अच्छा नंबर है, स्कोर है, एक कट ऑफ जारी की जाती है। उसके बाद जो भी भर्ती से जूनियर असिस्टेंट की आ गई मेरे भाई, लोग लेखपाल की आ गई, वीडियो के आ गई, स्टाफ नर्स की, किसी की भर्ती आ गई, तो जिसका भी पेट में अच्छा नंबर है, अगर उसने कट ऑफ क्वालिफाई कर ली तो वो चला जाएगा, क्योंकि अलग अलग क्वालिफिकेशन भी सबके लिए है। स्टाफ नर्स के लिए अलग क्वालिफिकेशन है, वीडियो के लिए अलग क्वालिफिकेशन, सबके क्वालिफिकेशन अलग है, तो वो होता है। अब यहाँ देखो सीईटी का क्या, देखो सीईटी अगर आपने मान लीजिए क्वालिफाई की, अच्छा स्कोर नहीं हो पाया, बाई चांस होगा भी सही, बहुत लोगों के साथ ऐसा होगा जो अच्छा स्कोर नहीं होगा। अब अच्छा स्कोर नहीं हुआ तो पहली बात तो अगर तीनों भर्ती एक साथ आ गई, एसएससी जीडी आ गई, एमटीएस आ गई और आपकी ग्रुप डी आ गई, तो आप तीनों में नहीं बैठ पाओगे। क्यों नहीं बैठ पाओगे? क्योंकि तीनों में कंपटीशन है मेरे भाई, तीनों में कंपटीशन है। ऐसा नहीं है कि तीनों की क्वालिफिकेशन सेम है, सभी उसमें भी 10वीं चाहिए, इसमें भी 10वीं चाहिए और ग्रुप डी में भी आपका 10वीं चाहिए, तीनों में 10वीं चाहिए आप सभी का 10वीं लेवल पे। तो जैसे अगर आप सीईटी में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे तो ना आप एसएससी जीटी में बैठ पाओगे, ना एसएससी एमटीएस से बैठ जाओगे, ना ग्रुप पे। अगर तीनों एक साथ आती है तब, अगर मान लीजिए आपका अच्छा स्कोर नहीं हो तो आपको 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा मेरे भाई, तब जाके 6 महीने बाद दूसरी परीक्षा होगी। अगर आप यहाँ देखोगे तो इन्होंने बोल रखा है कि साल में 2 बार ऐसी परीक्षाएं कराई जाएंगी, ठीक है। कहाँ बोला गया है? यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि साल में 2 बार, ठीक है, साल में 2 बार कराई जाएंगी और इस तरह से होगा। चलिए, साल में 2 बार कराई जाएंगी और आप सोचो 6 महीने आपको इंतजार करना पड़ेगा, फिर आप फिर सीईटी दोगे, फिर उसके बाद अच्छा स्कोर करोगे, फिर उसके बाद एग्जाम दे बैठोगे। तो यही एक छोटा सा मुझे कॉन्स लगता है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है सीईटी में। सीईटी आप दीजिए। सिलेबस में थोड़ा सा डाउट रहेगा बच्चों को, सिलेबस क्या होगा तो उसके बारे में अभी मैं डिस्कस नहीं करना चाहूंगा सही से, क्योंकि इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है कि सिलेबस कैसे होने वाला है, पैटर्न कैसे होने वाला है, क्या ये रखेंगे, क्या निगेटिव मार्किंग रहेगी, क्या रखेंगे, अभी इसके बारे में कुछ नहीं है। बस सीईटी बारे में आपको ये जानना जरूरी है कि 2024 की जो भर्ती है आपको उसमें बहुत मेहनत करनी होती है, क्योंकि उसके बाद अगर संभावना है ऐसी, ठीक है, हम ये भी नहीं कहेंगे कि ये हो ही जाएगा, संभावना है ऐसी, हो भी सकता है ना भी हो, और संभावनाएं क्या कर सकते हैं, हो भी सकता है 2019-20 से चलता हुआ है। तो आपको 2024 की भर्ती में बहुत फोकस करने की जरूरत है, नहीं तो फिर आगे जाके दिक्कत हो सकती है सभी को, ठीक है। चलो अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।